राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। 20वें अध्याय में हमने सुना था विष्णु पार्षद ब्राह्मण धर्मदत्त से राजा चोल और ब्राह्मण विष्णुदास की कथा सुन रहे हैं। राजा चोल जहाँ अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए यज्ञ आदि का सहारा लेते हैं, वहीं ब्राह्मण विष्णुदास अपने आप को बड़ा भक्त सिद्ध करने के लिए भगवान का नित्य निरंतर जाप करते रहते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं। विष्णु पार्षदों ने कहा, हे धर्मदत्त, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद अपना भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा लेगा। विष्णुदत्त जब भगवान की पूजा करके आए तो देखा वहां पर तो भोजन ही नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर काल की पूजा के लिए सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही विष्णुदास ने भोजन बनाया और वे भोग अर्पण करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए, तो ही किसी ने आकर उनका सारा भोजन चुरा लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता रहा। इससे तो विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ और वे मन ही मन सोचने लगे, अरे ऐसा कौन है जो प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी, और यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो यह कार्य तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को कुछ भी अर्पित किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं, इस प्रकार व्रत में कब तक स्थिर रहूंगा। अच्छा ठीक है, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद वे वहीं पर छिपकर बैठ गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न हर कर ले जाने को तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, मुख पर दीनता छा रही थी। उसके शरीर में हड्डी और चर्म के अलावा कुछ भी शेष न था। उसे देखकर ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, ठहरो तो सही, ये रूखा सूखा भोजन क्यों खाते हो, जरा यह घी भी तो लेते जाओ। ब्राह्मण विष्णुदास से प्रकार कहते हुए उस चंडाल की ओर आने लगे। ब्राह्मण विष्णुदास को अपनी ओर आता देख जब चंडाल ने देखा तो वह बहुत डर गया और बड़े ही वेग से वहां से भागने लगा। कुछ ही दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर गया। चंडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर ब्राह्मण विष्णुदास भी बड़े वेग से उसके पास आए और दया के कारण अपने वस्त्र के छोर से उस पर हवा करने लगे। उसके बाद जब वह खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वहां पर कोई चंडाल नहीं था, बल्कि स्वयं साक्षात नारायण शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने खड़े थे। भगवान को अपने सामने देखकर विष्णुदास की आंखों में आंसू आ गए। वे ना भगवान की स्तुति कर सके और ना ही उन्हें नमस्कार कर सके। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपना जैसा रूप देकर उसे अपने साथ वैकुंठ धाम को ले चले। उसी समय यज्ञ करते हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहे हैं। विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाता देखा तो राजा ने अपने गुरु ब्रह्म ऋषि मुद्गल को बुलाया और कहना प्रारंभ किया, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज भगवान विष्णु का रूप धारण करके मुझसे पहले वैकुंठ को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए, और इस विष्णुदास को तो केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए हैं। मुझे जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उनका दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान कारक है। विष्णु पार्षद कहने लगे, हे धर्मदत्त। इस प्रकार कहकर राजा ने अपने भांजे को अपने राज सिंहासन पर बिठाया। वे बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उनको कोई भी पुत्र नहीं था। यही कारण है कि उस देश में अब तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर वे सबके देखते ही देखते उस अग्नि में कूद पड़े। बस उसी समय भक्तवत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक विमान पर बिठाया और अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। नारद जी कहते हैं, हे राजा, पृथु को जो विष्णुदास थे वह तो पुण्यशील नाम से प्रसिद्ध होकर भगवान के पार्षद हुए, और जो राजा चोल थे
उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति ने अपना द्वारपाल बना लिया। नारद जी ने आगे क्या कहा, इसका वर्णन हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, राधे श्याम।